गरीब बाप ने दिया बेटी की शादी में घास का दहेज। सुबह के 8 बज जाते हैं, फिर भी घर की बहू होते हुए भी जूही बेशरम की तरह बिस्तर में पड़ी होती है। जूही भाभी, बहुत देर हो गई है, उठ जाइए, मुझे बिस्तर उठाना है। क्या है, मैं नहीं उठने वाली। एक तो गर्मी ने नहीं सोने दिया, ऊपर से ये घास फूस का बिस्तर इतना ज्यादा चुभता है। अपने डैडी के घर में मैं मखमल के नरम बिस्तर पर सोती थी, वो भी इम्पोर्टेड एसी में। पर बहू, तू भी तो थोड़ा सोच, हम गरीब लोग हैं, रोटी पानी ही मुश्किल से खाते हैं। महंगा गद्दा बिछौना कहाँ से खरीद पाएंगे। हम तो शुरू से इस घास के बिस्तर पर ही सोते हैं। तो मेरे माता पिता के आगे मुंह फाड़कर बड़ी बड़ी बातें क्यों कही थी कि रानी बनाकर रखेंगे मुझे। इस गरीब फटेहाल घर की बहू बनकर मेरी तो लाइफ की वाटी लग गई है। जूही बहुत ही घमंडी और नक्चड़ी किस्म की थी, जो रंजन से लव मैरिज करके गरीब ससुराल में तो आ गई, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। ससुराल में उसके बूढ़े सास ससुर शंभू, जानकी और ब्याहने को एक जवान नंद रुचि थी। शंभू बड़ी बड़ी रिहायशी कोठियों में माली था। उसका काम फूल पौधों की देखभाल करना था और घास काटना था, जिसमें बुढ़ापे की दहलीज में वो महज 5-7 हजार रुपए तनख्वाह उठाता था। तू चिंता मत कर बहू, तेरे ससुर जी आज घास लेकर आएंगे तो मैं नया बिस्तर बना डालूंगी। हरी हरी घास का बिस्तर एकदम नरम लगेगा। रहने दीजिए मम्मी जी, कब तक ये जुगाड़ चलाएंगे। इस घर में चेंजिंग की जरूरत है। मैंने डैडी से कहकर अपने कमरे के लिए एक फ्रिज, एसी, बेड मंगा लिया है। तभी जूही के पिता हर्ष सूट बूट में आते हैं। जूही बेटी, कैसी हो तुम? पापा। अरे नमस्ते समधी जी, खड़े क्यों हैं आप? बैठिए ना। नो वे, मेरे पापा मेरे कमरे में बैठेंगे। चलो पापा। ओ गॉड जूही बेटा, इस गरीब फैमिली वालों ने तुम्हें ये 3rd क्लास बेडरूम दे रखा है। न इसमें एसी है न कूलर है। इतनी सड़ी सी गर्मी में तुम एक पंखे में कैसे रहती हो? कहा था मैंने कि रंजन से शादी मत करो, वो गरीब है, वरना जिंदगी जुगाड़ में काटनी पड़ेगी। मुझे आपकी बातें मान लेनी चाहिए थी पापा, अब मैं गरीबी फेस कर रही हूँ। तो फिर तुम रंजन को लेकर अपने गरीब ससुराल वालों से अलग हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी एक नंद भी शादी करने को है और तुम्हारे इन गरीब ससुराल वालों के पास एक कौड़ी भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, शादी से लेकर दहेज देने का सारा खर्चा तुम्हारे पति पर डाल देंगे ये लोग। डोंट वेस्ट योर टाइम। इस तरह एक अमीर पिता गरीब परिवार को तोड़वा देता है। इधर अपनी पत्नी की बात मानकर रंजन घर में थोड़ा बहुत भी खर्चा पानी देना बंद कर देता है। रंजन बेटा, क्या बात है, पहले तो तू दूध पानी भी लाता था, बाकी का खर्चा तो तेरे बाबा देख रहे हैं। रुचि की भी उम्र हो रही है, उसकी शादी करवानी है। अगर पैसे नहीं जोड़ेंगे तो कैसे उठेगी उसकी डोली। तो मैं क्या करूं माँ, मेरे पास अपने और अपनी पत्नी के भी खर्चे हैं और मुझे आप दोनों से एक बात भी करनी थी। मैं अलग हो रहा हूं, हम दोनों अब जूही के पिता के घर में रहेंगे। वैसे तो ये दुनिया बेटे के लिए मरती है, लेकिन शादी के बाद वही बेटा बदल जाता है। पर बेटियां अपने बाबुल का साथ दूर तक निभाती हैं। अब गरीब शंभू को दिन रात बस अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी, जिसमें वो गरीब बाबुल खाने पीने का सुध बुध ही बिसरा चुका था। बाबा देखिए, मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। ये काशी फल की सब्जी आपको पसंद है ना? और मैंने साथ में कच्ची अम्बी की चटनी भी पीस दी है। आज तो आपको 6 रोटी तो खानी पड़ेगी, मैंने गिनकर बनाई है आपके हिस्से की। बेटी के दिल में अपार स्नेह देखकर उस गरीब पिता का दिल मानो रो पड़ा। बिटिया, आज तो तू है, तो अपने गरीब पिता का ख्याल रख रही है, लेकिन कल को विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी तो लौट कर नहीं आएगी तू भी। बाबा, ऐसा न कहो, आपसे मेरा संसार है बाबा। दोनों को रोते देखकर जानकी की आंखें भी डबडबा गईं। अजी तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे अभी ही बेटी की विदाई हो रही हो। और रुचि बिटिया, बेटी तो होता ही पराया धन है, एक न एक दिन उसे मायके का मुंह छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और गरीब पिता बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है, जो कि बहुत बड़े घर में लगता है। भाई साहब, यही है मेरी रुचि, इस गरीब बाप के जिगर का टुकड़ा है ये। क्या कहती हो रोहिणी जी? अजी लड़की तो सुंदर है, हमारे वैभव के साथ इसकी जोड़ी खूब अच्छी लगेगी, रिश्ता पक्का कर देते हैं। और कई टोकरियों के फल, महंगे मिठाई, चढ़ावे, शगुन देकर अमीर लड़के वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। जहां गरीब शंभू की बेटी से कुटिया में भरी गर्मी में दोनों की मंगनी हो जाती है।
सबके चेहरे पसीने में तरबतर थे। छत में लगा पंखा भी चरचर की आवाज कर रहा था। भाई साहब, अब हम समधी बन गए। अब आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त निकल जाता है। अरे शंभू भाई, अरे बिटिया की शादी पक्की कर दी और मिठाई भी नहीं खिलाई। चलो कोई नहीं, वैसे क्या क्या दे रहे हो बेटी को दहेज में? दहेज की बात आते ही उस गरीब पिता के चेहरे पर बेबसी छा जाती है। अरे कालू भाई, दहेज के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अरे शंभू, कितने भी अच्छे घर में रिश्ता लगा हो लड़की का, लेकिन हो तो तुम लड़की वाले। दहेज दोगे तो उसको भी मान बढ़ेगा। दोनों बगीचे की घास काट रहे थे। तभी कोठी का मालिक, जो कि धूप से बचने के लिए छतरी लगाए बंगले के पास बैठा था, वो चिल्लाकर बोला, अरे ओ दोनों कामचोर गरीब, क्या मरे मरे से हाथ चला रहे हो? जल्दी से सारा घास काटो और हाँ, इसे फेंक कर आना। जी मालिक। जी मालिक। चल शंभू, इन घासों को कूड़ेदान में डाल आते हैं। अरे नहीं भाई, इन घासों को फेंको मत, मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। जब भी गार्डन की घास कटती है तो तू इन्हें उठाकर घर ले जाता है। अरे करता क्या है भाई? बस कभी बिस्तर बना लेते हैं तो कभी रुचि बिटिया चटाई वटाई बिन लेती है, और वैसे भी हर चीज की कदर करनी चाहिए। फिर बेचारा बूढ़ा बाप घास का बोझिल गठरी सिर पर उठाकर चिलचिलाती गर्मी में घर लाता है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि वो पसीनों में नहा जाता है। अरे बिटिया, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे, गला सूख गया है। लीजिए बाबा, ठंडा ठंडा सत्तू पी लीजिए, इससे राहत मिलेगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक तरफ कहर ढाती गर्मी थी तो दूसरी तरफ बेटी के दहेज की चिंता उस गरीब बाप के दिल में बसी थी। अब शादी की तिथि भी आ जाती है। लाड़ो की शादी में दिन गिन कर बच गए हैं। जान के अभी तक दहेज के सामान की खरीदारी भी नहीं की है और ना ही इतने पैसे जोड़ पाया हूँ। पर जी, बिटिया की ससुराल वालों ने दहेज थोड़ी ना मांगा है। जानता हूँ, लेकिन ये तो सदियों से चली आ रही रीति है। जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता को दान दहेज दिया था तो हमें भी देना होगा। अरे बेटी का बाप हूँ मैं, सामान देखने जा रहा हूँ, ठीक है? शंभू एक बड़ी दुकान देखकर अंदर आता है। उसका गरीब पहनावा एक पुरानी धुरानी सी धोती और तन पर पहना एक फटेहाल कुर्ता था। पैरों में घिसी चप्पल देखकर दुकानदार टेढ़ी नजर किए कुर्सी से उठकर बोला, अरे बड्डे, कहाँ चला आ रहा है? बेटा, मुझे दहेज का सामान खरीदना है। ये एसी, कूलर, टेबल, फ्रिज, सोफा, बेड सब कितने का पड़ेगा? दहेज का सामान देगा? इतने पैसे हैं तेरे पास? है? पता है लाखों का सामान है ये, और तुम गरीब सड़कों में टेंट लगाकर तो शादी कर देते हो। इतना महंगा दहेज क्या खाक देंगे? चलो निकलो यहाँ से। दुकानदार बड़ी निर्दयता से धक्का मारकर गरीब पिता की इज्जत उछालकर भगा देता है। इधर रुचि को भयंकर गर्मी में हल्दी लगने लग जाती है। पूरा घर आग जितना जल रहा था। बेचारा गरीब पिता मारा मारा फिरता है, लेकिन कुछ इंतजाम नहीं हो पाता। हे प्रभु, बड़े अरमान थे मेरे कि हर पिता की तरह मैं भी अपनी बिटिया को दहेज दूंगा, लेकिन इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। तभी वो दुकान के आगे से गुजरते हुए कुछ लोगों को घास की कुर्सी टेबल बनाते हुए देखता है। अरे, घास से जब टेबल कुर्सी बनाई जा सकती है तो मैं अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान भी तो बना सकता हूँ। और फिर शंभू आंसू पोंछ कर घर आता है और चटकती धूप में उसी वक्त से दहेज का सामान बनाने लगता है। उसके माथे से टप टप पसीना चूता है, पर पसीने और हाथ पैर में चोट खाते हुए भी वो पिता नहीं रुकता। पूरे दिन रात लगाकर वो सब कुछ तैयार कर लेता है। अगले दिन बड़े धूमधाम से बारात आती है और आंखों में आंसू लिए वो गरीब पिता अपनी बेटी को मंडप में लाता है। चल बेटिया, तेरी बारात आई है। बाबा धन्यवाद, आपने अपनी बेटी को दहेज देने के लिए अपने हाथों में जख्म खाए। ये प्यार एक बाबुल से बढ़कर कोई नहीं करता इस जमाने में।
अरे पगली, तू ही तो सोएगी इस बेड में और बाकी का फर्नीचर तू ही इस्तेमाल करेगी। कुर्सी टेबल सब तेरे लिए है। शादी संपन्न होते ही विदाई का पल आ जाता है। शंभू हाथ जोड़कर एकटक दुल्हन बनी बेटी को देखकर कहता है, समधी जी, मुझे गरीब के पास इतना तो नहीं था कि लाखों का दहेज दे सकूं, इसलिए इस गरीब पिता की तरफ से उसकी बेटी के लिए ये घास का दहेज स्वीकार कीजिए। भाई साहब, आपका यह दिया दहेज हमारे लिए बहुत अनमोल है। हम इसे हमेशा संजो कर रखेंगे। और इसी के साथ एक गरीब पिता कठिन तपस्या से बेटी की विदाई कर देता है।